नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। संसद का विशेष सत्र हुआ, ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष में यदि सबसे बड़ी रार रही तो वो ये कि इसका क्रेडिट किसको जाए। विपक्ष ने घेरने की कोशिश की कि इसे तत्काल क्यों नहीं लागू किया, आरक्षण के अंदर आरक्षण क्यों नहीं दिया, और बीजेपी सत्ता पक्ष ने ये कहा कि ये तो ऐतिहासिक फैसला है, इसे लागू करने में थोड़ा तो समय लगेगा। इसी में जब राज्यसभा में बहस चल रही थी तो आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने एक कविता पढ़ी थी, वो भी ठाकुर का, कुआं पानी हत्था, पूरी कविता पढ़ गए थे। एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है: चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव देश शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद। जब वो भाषण दे रहे थे तब तो ज्यादा शोरगुल नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है और आरजेडी के सांसद के खिलाफ आरजेडी के नेता ही विरोध कर रहे हैं और राजनीति यहां तक पहुंच गई है, मुंह तोड़ने, जीभ खींचने तक की बात चल निकली है। आरजेडी में चेतन आनंद विधायक है, ठाकुर समाज से है। सबसे पहले उन्होंने विरोध किया, एक फेसबुक पे पोस्ट किया कि सबसे ज्यादा त्याग और बलिदान यदि किसी ने किया है तो ठाकुर, वो सबको साथ लेकर के चले हैं। और समाजवाद में तो किसी जाति को टारगेट करने की व्यवस्था ही नहीं। ये समाजवाद के नाम पर दोगलापन है और हम विरोध करते हैं मनोज झा के बयान का। सुनिए चेतन आनंद जो कि आरजेडी के विधायक है, क्या कह रहे हैं। मैं इन लोगों से पूछता हूं जिन्होंने ये किया कि भाई आपको ठाकुरों से क्या एलर्जी है? दुनिया में इतने सारे पोयम हैं, इतनी सारी कविताएं हैं, कभी आपने वो यूज नहीं किया? अगर ठाकुरों के ऊपर कुछ कविताएं हैं तो हम ये मानते हैं कि ब्राह्मण पे भी कुछ नेगेटिव कविताएं चलाई थी, जिसे मैं सही नहीं मानता हूं। लेकिन क्योंकि आप ब्राह्मण हैं तो आपने वो यूज नहीं किया, क्योंकि जब आप वो यूज कीजिएगा तो हम ये दावे के साथ बोल सकते हैं कि बनगांव जहां पर आप रहते हैं वहां के लोग आपको एंटर करने नहीं देंगे। तो ये सब जो है कि किसी को टारगेट करना, किसी को सॉफ्ट टारगेट बनाना, ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे आश्चर्य होता है उन लोगों पे भी जो वहां पर बैठे हुए थे, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो चाहे पक्ष में बैठे हो या विपक्ष में बैठे हो, जो चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो या फिर किसी और पार्टी में हो, जो वहां पर बैठ करके ये सब सुन गए। अगर हम उस समय सदन में होते तो धरना देते, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते और इन लोगों को बोलने नहीं देते, चुपचाप तो नहीं सुनते। इसमें गलती हमारी भी है, हमारे लोगों की भी है, हमारे समाज के लोगों की भी है, और खास तौर पे उन लोगों की जो वहां पर बैठ करके ठाकुरों के अगेंस्ट, अपने समाज के अगेंस्ट इतना कुछ सुन लिए। अगर सदन में हम होते तो उधर प्रोटेस्ट करते। चेतन आनंद बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे हैं। अभी वो जेल से छूट करके आए हैं, उनके लिए नियमावली में चेंज किया गया। उनके पिता तो यहां तक कह जाते हैं कि यदि वो राज्यसभा में होते तो जीभ खींच लेते, आक्रामक। ये तो रही आरजेडी के अंदर की बात। तेजस्वी यादव, लालू यादव अभी मौन साधे। अब बीजेपी के विधायक हैं, वो भी ठाकुर समाज से, नीरज सिंह बबलू, वो तो
पुतला फूंकने लगे। और इस दौरान उन्होंने भी काफी आक्रामक बयान दिया कि यदि वो सामने होते तो मुंह तोड़ देते। सुनिए नीरज बबलू क्या कह रहे हैं। देखिए, जिस तरह से मनोज झा राज्यसभा में ठाकुर शब्द का अपमान किया है, इसको लेकर के हम लोग विरोध कर रहे हैं। जो लोग अपना नाम सरनेम में ठाकुर लगाता है उनकी बेइज्जती है। अगर उनको यही कहना था तो कहते हमारे अंदर रावण है, हमारे अंदर राक्षस है, उसको मारना है। लेकिन उन्होंने ठाकुर शब्द का इस्तेमाल किया और ठाकुर शब्द का इस्तेमाल करके कहीं न कहीं एक समाज को धोखा देने का, एक समाज को बदनाम करने का काम किया है। इसको लेकर के लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं, ये विरोध सड़क से सदन तक, गली गली तक जारी रहेगा। यादव A to Z पार्टी की बात कर सारा A to Z खत्म हो गया, कहीं कोई A to Z नहीं है। उनकी पार्टी MY की पार्टी है, उसी में सिमटी हुई है। कोई A to Z नहीं है। समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज में विद्रोह फैलाना चाहते हैं। इसके बाद JDU के प्रवक्ता हैं सुशील सिंह, सौम्य है, बोल भी रहे हैं, लेकिन वो भी इस बात का विरोध कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, मनोज झा ठाकुर के ऊपर जो कविता पड़ी है, आखिर विवाद कहाँ है उस कविता को लेकर? नहीं, विवाद देखिए, हम समाजवादी लोग हैं। किसी जाति विशेष का भावना को आहत नहीं करना चाहिए और नहीं करना है। उन्होंने ऐसा किया जाने अनजाने में। एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, और पार्टी के प्रवक्ता के साथ साथ वो राज्यसभा सांसद हैं। और सांसद में वो ऐसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे, किसी एक जाति विशेष के प्रति वो करेंगे, नकारात्मक चीज़ें उनका पिक्चर पेंट करेंगे, ठाकुरों के प्रति करेंगे। तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और आशा करते हैं कि वो अपने इस बयान के लिए माफ़ी मांगेंगे। और हम समाजवादी लोग जिसे किसी जाति विशेष में देखिए धर्म की राजनीति करते हैं, अगर भाजपा तो उसका विरोध करते हैं। और इतिहास की बात कर लें, ये भाजपा का विरोध हम क्यों करते हैं कि इतिहास बदलने का प्रयास करते हैं। वो ठाकुरों का तो मनोज झा ने जो कुछ भी कहा उसको लेकर के ठाकुर समाज उद्वेलित है। क्या आरजेडी हो, क्या बीजेपी हो और क्या JDU, सब के सब विरोध कर रहे हैं कि मनोज झा ने ऐसा क्यों कहा। जो आनंद मोहन और चेतन आनंद का परिवार है वो इतना आक्रामक है कि कह रहा है कि अपने अंदर के ब्राह्मण को मारिए, आप ठाकुर के पीछे कहाँ पड़े हैं। यानी कि जा करके जो चुनाव आने वाला है, ये पूरी की पूरी कविता जाति पर अटक गई है। मनोज झा ने ये सफाई देने की कोशिश की है उसी भाषण में कि हमारे के अंदर का ठाकुर यानी ईगो से, तो उसके लिए उनको सलाह मिल रही है। इस तरीके से ये विवाद बढ़ता जा रहा है। राइन बेखबर देखते रहिए। थैंक यू।